सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कैसी हो दीपा? बिल्कुल अच्छे हैं। और ये फिरोजी कलर में बहुत सुंदर लग रही हैं आप। अच्छा, मैं मुझे लग रहा है कि आज आप कहीं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही थी कि मैं फिरोजी कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ? क्योंकि आप भी लगभग वैसा ही रंग पहन के आई हैं। हाँ, शायद सुनना चाह रहे होंगे प्रशंसा। यानी मुझे आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार और अपनापन होगा तो वो खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन मुझे तो आप हमेशा से अच्छी ही लगती हैं, खिलखिलाती भी आती हैं, हंसती भी आती हैं, चहचहाती भी आती हैं और चहचहाती भी चली जाती हैं, है ना? तो ऐसे इंसान को सभी लोग पसंद भी करते हैं, जो बात बात पर बिगड़ता है, बात बात पर झगड़ता है, लड़ता है, बुरा बोलता है, किसी की बुराई करता है, किसी का अपमान करता है, तो वो उनसे लोग कहाँ जुड़ पाते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग खिलखिलाते हैं, सब दुखों को एक तरफ करके भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखते हैं, उन लोगों के सभी जो है कायल होते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। और आप भी तो उनमें से हैं जो तुरंत किसी से भी मिलकर उन्हें अपना बना लेते हैं। क्या बात है। यानी साथ शेयर करेंगे जी। और आज बुधवार है, इसलिए जरा याद करो कुर्बानी में हम याद करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब को। जी बिल्कुल। और आज है खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अरे वाह, बहुत बड़ा दिन है और खिलाड़ियों के लिए तो खास तौर से। और खेल की महत्ता पर बातचीत होनी चाहिए कि भाई खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमारे श्रोता ये बताएं कि खेल का जीवन में क्या महत्व है, और खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जब हम मना रहे हैं तो क्या वो अपने बच्चों को खेल की दुनिया में ले जाते हैं, या उनके बच्चे चाहते हैं स्पोर्ट्स लाइफ को जीना? तो इसके बारे में वो अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि शैक्षणिक गतिविधि के साथ में अगर आप खेल को भी उतने ही महत्व देते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं तुम अच्छे से खेलो और खेल के लिए स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आगे बढ़ो? इस तरह के कोई प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है या नहीं? ये बिल्कुल, ये जरूरी है, क्योंकि वो कहावत अब थोड़ा सा कम हो गई है कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ऐसा नहीं रहा अब, है ना? खेलने कूदने वाला जो बंदा है वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। इतनी लड़कियां, इतनी बच्चियां आगे पहुंच गई हैं कि वो अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करने लगे हैं। तो खेलों की दुनिया बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी दुनिया है, बस मेहनत और मशक्कत की दुनिया है। हाँ, और ये साथ में आप आज हमसे कुछ मेहनत मशक्कत करवाने वाले हैं। हाँ, मेहनत मशक्कत इतनी सी है कि मेरे 2 सवालों का जवाब आपको देना है। बागों में बाहर है। सिंपल से सवाल है। बागों में बाहर है, लेकिन कुछ ना आज मौसम बिगड़ा बिगड़ा सा भी लग रहा है। हाँ, मुझे लगा मैंने आपने प्रश्न कर तो लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत गर्मी भी है। बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन तो यहाँ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी देश में बहुत सारे हिस्सों में अभी तो बहुत गर्मी है। हाँ, तो कलियों पे निखार है। वैसे तो कुछ कलियों पे, लेकिन ना रास्ते में आते हुए कहीं सारे फूल गिरे हुए थे, कहीं पे पत्ते बहुत सारे झड़ गए थे, वो भी हमने देखा। और पक्षी भी परेशान थे। पक्षी भी परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था ना उन्हें पीने के लिए। तो एक बात तो बताओ, तुमको मुझसे प्यार है? नहीं। हाँ, है। ये हुई ना बात। तो हमें एक दूसरे से प्यार ही होना चाहिए। सोमवार तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने श्रोताओं से भी प्यार है। बिल्कुल, बहुत प्रेम है ना? जी। और इसी प्यार में नोकझोंक जब होती है, कभी नाना नाना, कभी हाँ 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 हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा, ये ठीक है, नाना हाँ हाँ बहुत ही हल्का फुल्का हो तो चलता है, लेकिन परिवार में बहुत ज्यादा जब ना की गहराई बढ़ती जाती है, हाँ, तो वहाँ पे कहीं दूरियां ना आ जाए। हाँ, इस बात का बहुत वो नाना बहुत बुरी है। ये एक हंसी मजाक चुगलबाजी की नाना हाँ हाँ है, जहाँ सिर्फ छेड़खानी हो और हंसी मजाक हो, लेकिन जब बात गहराई से संबंधों की आती है, गहरे संबंधों की आती है, तो वहाँ तो अपनापन और प्यार ही होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? और फिर ऐसा नहीं रहना चाहिए ना कि परिवार के मायने हम क्या समझते हैं कि सुख दुख में साथ रहना, तीज त्योहार पर साथ आ जाना, या हाल पूछ लेना, या कभी कभार साथ में भोजन कर लेना। क्या रिश्ते मतलब इतने ही निभाना है? ये इतना ही प्रगाढ़ता होनी चाहिए ना, इससे भी ज्यादा? नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, इतने से ही परिवार के मायने नहीं होते हैं ना? परिवार का मतलब बहुत बड़ी बात है। परिवार तो एक इकाई है हमारी, जहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। और रिश्ते भी जो है ना, हमने सिस्टम की तरह बना तो दिए हैं कि एक सिस्टम है जिसमें संवाद कर लो या आदान प्रदान कर लो, लेकिन सही मायने में अगर इसको सही सिस्टम की तरह रखा जाए तो इसमें संवाद होगी, सहानुभूति होगी,
बातों का आदान प्रदान होगा, बिल्कुल। चीजों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, स्पेस होगा। बिल्कुल। और कभी कहीं कमी रहे तो ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि ये जो संबंध है उनमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिना डरे हम अपने दिल की बात कह सके, बोल सके कि हमें क्या लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। हाँ, वो घर ही है जहाँ हम अपनी बात बेबाकी से कह पाते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी राय देना तो चाहते हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा है जो बुरा लगा लेगा, तो हम अपनी राय दे नहीं पाते। लेकिन हमें सब घर में सभी लोगों को लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, तो एक खुलापन होना चाहिए जहाँ हम बता सकें कि ये चीज सही हो रही है और ये चीज गलत हो रही है। बिल्कुल, अपनी बात को, अपने संवादों को हमेशा हम खुलकर रखें। और जहाँ चुप्पी आ जाती है ना, वहाँ रिश्तों में फिर दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। और घर में भी एक, जैसे कहते हैं ना, एक अजब सी शांति हो जाती है जब आपसी संवाद नहीं होते, चुप्पी आ जाती है, लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। अच्छे बुरे सभी तरह के विचार घर में चलते हैं और उनको यूं कहें कि बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि जब घर हम लौटते हैं काम करके, तो वहाँ सुकून मिले, खुशी मिले, एक शांति मिले, और हमें जैसे घर आने की एक इच्छा सी बनी रहे कि हाँ अब सब काम हो गया, अब हम घर जाएंगे। हाँ, होता है ना? कई बार जब ऑफिस में हम निकलते हैं तो लगता है बस अब घर जाएं, अब घर पहुंच जाएं, है ना? हालांकि हम किसी दोस्त के घर भी जाते हैं या बाजार भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद घर की याद आने लगती है कि अब घर चला जाए। तो ये घर होता है, मकान नहीं। जब मकान की याद आती है तो फिर वहाँ आपके मन में कसक नहीं रह जाती। ठीक है, मकान है, सुंदर हो सकता है, मकान बड़ा हो सकता है, महल जैसा हो सकता है, हजारों तरह की आपको सुविधाएं मिल सकती है उस मकान में, लेकिन घर तो घर ही होता है। और सभी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं वहां पर, हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और जो कठिन समय परिवार के साथ आता है तो सबका दर्द समझकर जो परिवार को चला ले वही अपनापन है। बिल्कुल। और सिर्फ कामकाज या जरूरी बातें ही नहीं हो, जैसे हम बात कर रहे थे ना, हंसी मजाक हो, छेड़छाड़ कैसी भाई बहन के बीच में भी होती है, और ननंद और भाभी के बीच में भी होती है, देवर छेड़ते हैं अपनी भाभी को। तो ये सब जब चलता है ना घर में, तो बाहर से देखो तो ऐसा लगता है हाँ ये सुखी परिवार है, आनंदित परिवार है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन भर क्या हुआ या किस तरह से दिन गुजरा, इस तरह की बातें जब घर में शेयर होती हैं तो परिवार में और भी मजा आता है। और हर इंसान अपने को खाली करना चाहता है, अपने बोझ को हल्का करना चाहता है, वहाँ उसे घर ही मिलता है। कोई पुरुष घर जाता है तो वो अपनी स्त्री और बच्चों को बताना चाहता है, स्त्री घर जाती है तो उसे लगता है मैं अपने पति को, अपने बच्चों को बताऊं, या मेरी सास है या मेरे ससुर हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से अपनी पीड़ा या अपनी थकान जाहिर करूं। बच्चे आते हैं तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सब कुछ हम घर आकर हल्का होना चाहते हैं, है ना? जैसे जो आप बात कर रहे थे कि पीड़ा की, तो पीड़ा के लिए परिवार ही तो है जहाँ पर हम शेयर कर पाते हैं अपनी सारी बातें। मतलब दिल खोल के रोना चाहे वो होता है परिवार, जहाँ हम खुल के, अगर सिर्फ हंसना ही नहीं, अगर हमें लगता है कि आज हमें बहुत दर्द है और नहीं बर्दाश्त हो रही कोई बात, तो हम वहाँ पे खुल करके अपने आंसू भी बहा लें। बिल्कुल। और अपना जो मन की जो एक कुंठित हो जाता है कभी, तो वो सब डिप्रेशन में भी आ जाता है, तो वो सब हम बाहर निकाल दे, तो वो होता है परिवार वही होता है घर, वही है अपनापन और प्यार है जो परिवार को जोड़े रखता है। और परिवार का छोटे से छोटा प्राणी और परिवार का बुजुर्ग प्राणी सब मिलकर जब रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, सराहते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर एक परिवार जुड़ता है और वहां पर अपनापन और प्यार पनपता है। वरना तो औपचारिक रिश्ते तो हर जगह हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, वहां पर भी औपचारिक रिश्ते होते हैं, लेकिन देखिए हमारी सखी सहेली की जो ये दुनिया है कितनी प्यारी है। हमारा ही घर ही तो है जहाँ हम सभी सखियां और सखा मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, और एक ऐसी कड़ी से जुड़े हुए जो दिखती तो नहीं है लेकिन है जरूर है। बिल्कुल। तो चलिए इसी कड़ी को हम और बनाते हैं मजबूत। चलना बने, बस ये कड़ी जुड़ती रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और चाहे हम पास हों या हमारी सखियां जो दूर दराज बैठी हुई हैं, लेकिन हम सब एक साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं ना, मन से, मन की जो कड़ी जुड़ी हुई है वो बराबर जुड़ी रहनी चाहिए।
और देखिए बहुत सारे संदेश आए हैं आज, तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा संदेश को शामिल करने के लिए। तो पहला संदेश मैं पढ़ूं? पढ़िए ना। अपनापन और प्यार पूरे परिवार को तो जोड़ता है, वहीं विविध भारती भी हमारे देश का एक सुरीला विशाल परिवार है। विविध भारती ने कोरोना काल में फेसबुक पेज बनाया, तब से देश भर के कई श्रोता इस पेज से जुड़ गए, जिसे न कभी हम मिले थे न जानते थे, फिर भी उन लोगों से इतना लगाव हो गया है जैसे कि कोई पुनर्जन्म का कोई अपनापन है। कुछ दिन न जुड़ने पर यानी वो कह रहे हैं जब कभी किसी दिन हम नहीं जुड़ते तो एक दूसरे से खबर पूछ लेते हैं, और उद्घोषकों की बात रही तो हम उनको आवाज से पहचानते हैं। तभी तो वो किसी को छोटी बहन कहते हैं या किसी को बिटिया कह देते हैं। और लिखते भी हैं कि तभी उनके साथ परिवार की तरह अपनापन महसूस भी करते हैं, है ना? जी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार में प्यार ही तो है जो हम सबको जोड़े है। अगर परिवार की बात है तो फिर परिवार तो वो स्कूल है जहां हम संस्कार और मूल्यों की शिक्षा लेते हैं। हर मुश्किल घड़ी में परिवार ही हमारी ढाल बनता है। परिवार की ममता में वो मिठास है जो किसी और रिश्ते में नहीं होती। जहां परिवार होता है वहां प्रेम और स्नेह का वास होता है। जी, अपनापन और प्यार परिवार को जोड़ते हैं, ये सब संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है। हमारा संयुक्त परिवार है, 27 साल हो गए हैं। जब हम इस परिवार में विवाह करके आए थे तब 14 सदस्य थे। अब सभी बच्चे पढ़ने और नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, पर अब भी हम सब जो माता पिता हैं बच्चों के, उस हम सब मिलजुल कर रहते हैं। क्या बात है। अपनापन और प्यार से बना ये घर अभी भी वैसा ही है जैसे 27 साल पहले था। अपनापन और प्यार अपनों को ही नहीं दूसरों को भी अपना बनाने में कारगर होता है। कितनी बड़ी बात कह दी ना कि यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं और लंबे समय से ये एक परिवार को बनाए रखे। बच्चे चले गए लेकिन सब बुजुर्ग इकट्ठा होकर रहते होंगे। कितना अच्छा परिवार होगा। ये तो सच्ची हमारे लिए एक उदाहरण बन गई है। बिल्कुल 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 हमारे लिए उदाहरण बन गई। मेरी एक सहेली है, उनके भी यही हालत है। उनके परिवार के सब सदस्य उस शहर में सबसे प्रचलित परिवार है वो, क्योंकि परिवार जुड़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन परिवार से कोई अलग नहीं हुआ, सब मिलकर रहते हैं। कितनी सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। उस परिवार में कभी जाना होता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकला जाए। इतने लोग मिल जाते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, आप चाहें जिनके साथ बैठकर बात करें। तो ये तो परिवार होता ही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों में अपनापन और प्यार एक परिवार को जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण धागे हैं। ये सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि दोस्ती, समुदाय और किसी भी ऐसे समूह से भी पनपते हैं जहां लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अपनापन और प्यार एक परिवार की आत्मा है। ये न केवल व्यक्तिगत सदस्यों को सहारा देते हैं, बल्कि पूरे परिवार को एक मजबूत, सहायक और सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करने के लिए भी सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये वो इकाई है जो बिल्कुल मजबूत बनती है। और एक और ये संदेश है, ये कहता है कि अपनापन, विश्वास और प्यार, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आपसी तालमेल बनाए रखना ये जरूरी है, और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करके हर सुख दुख में साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। उन्हें कहीं लेके जाते हैं, कहीं कोई क्लासेस लगवाई है जहाँ पे आप ही उन्हें लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, तो वो भी हमें जरूर बताएं। हमारे जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं या बहुत सी महिला खिलाड़ियों का जिक्र जब हम करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता उनको स्कूटर में बैठाकर ले जाए जाते थे। साइना नेहवाल के बारे में हम पढ़ रहे थे एक बार, तो उनके पिता उन्हें पीछे बैठाकर स्कूटर में कितने किलोमीटर दूर ले जाते थे ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें और फिर लेके आते थे। रोज का काम था ये। तो देखिए आज कहाँ है साइना जी। बिल्कुल। तो इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए जब काम करते हैं तो बच्चे भी उसका रिजल्ट देते ही हैं। बिल्कुल। और जब हम बातें करते हैं पुरानी जीवन की, अपने जीवन के साथ अपने देश के इतिहास की, तो स्वतंत्रता संग्राम वो दौर था कि जिसके के बारे में जानना और उसको समझना हर एक के लिए जरूरी है। बिल्कुल। जो देशभक्त हुए हैं उनके बारे में तो हमें हर पल उनके लिए नतमस्तक रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये वो दौर था मंदाकिनी जी जब प्रेरणात्मक लेखनी का भी दौर माना जाता है उसको, और उस वक्त की कुछ लिखी पंक्तियां तो हम आज भी गुनगुनाते हैं, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये भावना हमारे भीतर होती भी है। खाली इन पंक्तियों को हम गुनगुनाते ही नहीं है, बल्कि इस भावना को लिए भी हम जिंदा रहते हैं, है ना। और ऐसे लेखक, कवि, स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। तो आपका जन्म आज ही के दिन यानी 11 जून को 1897 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा जिले में हुआ। और परिवार बहुत साधारण था, लेकिन संस्कारों के मामले में असाधारण था। आर्थिक स्थिति के कारण उनके पिता थे वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आकर बस गए, और बचपन में पिता ने हिंदी सिखाई और उर्दू सीखने के लिए पास ही के मौलवी के पास वो जाया करते थे। तो पिताजी के अनुग्रह पर उन्हें राजी भी होना पड़ा। हालांकि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उन्हें स्वीकार नहीं थी पिताजी को, परंतु
परंतु माता जी ने जब थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, अनुग्रह किया, तो उन्हें राजी होना पड़ा। जी, बहुत ही कम उम्र में वे क्रांतिकारी दलों से भी जुड़ गए थे। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से काफी प्रभावित थे और इन्हीं दिनों में वे स्वामी सोमदेव के संपर्क में भी आए। इन्होंने पंडित जी को राजनीतिक और राष्ट्रवादी साहित्य से उन्होंने परिचय कराया। और बिस्मिल और उनके संगठन का हमेशा एक उद्देश्य रहता था मंदाकिनी जी कि अंग्रेजी खजाने को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम में उपयोग किया जाए। और इसी के तहत फिर काकोरी घटना हुई, मैनपुरी घटना हुई और कई बार अंग्रेजों से बचने के लिए वे कई वर्षों तक भूमिगत भी रहते थे। बिल्कुल दीपा, सही कहा। और उस समय वे अलग अलग उपनाम लगाकर देशभक्ति रचनाएं लिखा करते थे और उपनाम थे जैसे बिस्मिल राम और अज्ञात, इस तरह से वो लिखा करते थे। और मैनपुरी मामले के बाद सामूहिक रिहाई से वे जेल से बाहर आकर साधारण जीवन जीने लगे थे, लेकिन देश की मिट्टी उन्हें फिर पुकारने लगी थी। जी, और इस बार वे शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और 1914 में असफल गदर घटना में उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने कई सेनानियों के साथ अपनी ही एक पार्टी बनाई जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरोध में लड़ना। काकोरी घटना के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया और बाद में एक झूठे मुकदमा लगाकर उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी और वे नहीं किंतु उनकी लेखनी आज भी गूंजती है। और दीपा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को तो हम कभी भूला ही नहीं सकते हैं। उनका जो योगदान है देश के लिए वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति को, महान व्यक्ति को हम कोटिशः नमन करते हैं। देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचाना आपने? अरे नहीं पहचाना? जी हाँ, ये हैं जाने माने हास्य अभिनेता लिलीपुट। तो ये लिलीपुट मुझे लगा कि ये मेरे लुक के साथ जाता है, मेरे फिजिक के साथ जाता है। तो मैं बॉम्बे के लिए टिकट कटवाने जब गया तो वहाँ रिजर्वेशन में अपना नाम मैंने लिलीपुट लिखवाया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया और यहाँ मैं लिलीपुट के नाम से जाना जाने लगा। आपसे मिलने आ रहे हैं विविध भारती पर। याद रखिए 11 जून को विविध भारती पर कार्यक्रम आज के मेहमान अभिनेता लिलीपुट के साथ। मंदाकिनी जी, हमने जो भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जो भी हमने वो हम खेलते थे, लेकिन हमारा घर कुछ इस तरह से था कि हम छत पे ही खेला करते थे। हमको बाहर ऐसे आंगन में या वो पास में मैदान था तो वहां पिताजी जाने के लिए जरा मना करते थे। वो इसलिए क्योंकि हम वहां से आते ही नहीं थे घर जल्दी। बिल्कुल, बचपन का अपना एक मजा होता है। हम भी खूब जो है लंगड़ी टांग खेला करते थे, रस्सी कूदा करते थे, बहुत सारे खेल थे। सतोलिया में तो मजा आता था जब वो पीठ पर बॉल पड़ती थी ना, कई बार तो मजा आता था उस मार को। झगड़े भी हो जाते थे, मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन फिर वो जो बचपना था ना फिर एक हो जाते थे। हाँ, और खो खो भी बहुत खेला है, और कबड्डी 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 भी बहुत खेला है भाई, बड़ा मजा। कैरम खेल है ना। तो और एक चीज और, जब ये बिजली चली जाती थी, बिजली बहुत चली जाती थी पहले, तो उसमें बस वो सीधे 24 को पूरे देश में शाम 5 से 6 बजे तक आवर ऑफ प्ले ये भी बनाया गया था और इसमें बच्चों ने खेल की कई प्रतियोगिताएं संचालित की। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी कि इसमें बड़ों को कहा कि आप भी पार्टिसिपेट करें, यानी बच्चे और बड़े सभी ने पार्टिसिपेट किया, है ना। और खेल तो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है दीपा, ये बच्चों के विकास का एक बहुत बड़ा आधार है। खेल से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वे सामाजिक बनते हैं, उनकी शारीरिक जो विकास होने में मदद मिलती है, भावनात्मक रूप से वे मजबूत बनते हैं। तो खेल के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं, खेल भावना उनके अंदर पनपती है और नेतृत्व कौशल विकसित की जो क्षमता है उनमें जन्म ले में बैठे रहते हैं और फिर उनकी वो बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हो जाती हैं, हमें ये खाना है वो खाना, और ऐसे में वजन भी खाते भी तो फास्ट फूड और इसी तरह का फूड खाते हैं ना, जहाँ पे चिप्स हैं ये हैं, तो वो दिन भर मोबाइल गेम खेलना और उसके साथ चिप्स खाना, कभी
कुछ और खा लेना, मतलब जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो खाते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है वो आपके शरीर को, आपके वजन को बढ़ाती ही है और न जाने कितनी बीमारियों को आगे चलकर जन्म देती है। बिल्कुल। और खेल खेलने से बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत पसीने में भर के आते हैं, तो हमें लगता है, कभी नाराज हो जाते हैं कि क्या तुम गंदे होकर आए हो, हाँ। कैसे आए हो, लेकिन माताओं को ध्यान रखना। कपड़े खराब करें, वो धूल मिट्टी में खेलें, वो नहीं चाहते हैं, है ना। छोटेपन से ही बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला जाता है, धूल मिट्टी से बचा कर पाला जाता है। अरे छुपना मत, मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी और पता चलेगा कि आप छुप गई हैं और ये गीत गाने लगे। पकड़ी गई पकड़ लिया आपने, हाँ। तो देखा कितनी अच्छी बात कही लता जी ने कि मन की आंखों से कहाँ छुप के जाओगी, चुप भले ही जाओ। जी बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं बार बार आपसे पकड़े जाए। अब हमारे श्रोता पकड़ में आए हैं, उन्होंने देखिए कितने प्यारे हमें संदेश लेके भेजे हैं। जी तो बिल्कुल। पढ़िए फटाफट। पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, पहला ये संदेश है कि हमारे समय में तो खेल का एक पीरियड हुआ करता था। गर्मियों में पहले पीरियड, सर्दियों में लास्ट पीरियड, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, रुमाल चोर, एक खट, दो खट और छुपा छुपी। सरकारी स्कूल में तो खेल के पीरियड आज भी देखे जाते हैं, पर प्राइवेट स्कूल में खेल की कोई क्लास नहीं होती। माँ बाप बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें खेल, स्कूल, स्पोर्ट्स कोचिंग करवाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बढ़ोगे नवाब। अब लिखने पढ़ने के अलावा खेलोगे दौड़ोगे कूदोगे तो आगे बढ़ोगे और बनोगे सचिन सहवाग। दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। जिस खेल में भी रुचि हो, बच्चों को उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बिल्कुल। देखो ये कितनी सही बात लिखी है। और एक ही संदेश है कि हमने तो छुपन छुपाई, खो खो और पिड्डू भी खेला करते थे, और छुक छुक गाड़ी और राजा मंत्री चोर सिपाही, हाँ ये भी तो होता था। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। देखिए हमारे बचपन याद आ गया है ना। हाँ। संदेश ने हमारे भी बचपने को याद दिला दिया। हाँ, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम जब छोटे थे तो गुल्ली डंडा खेला करते थे। भाई गुल्ली डंडा खेलते समय वो आंख में गिल्ली लग जाती थी ना। हाँ। तो लोगों की आंखें कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती थी। पलक पर भी कई बार लगा, हमने देखा हमारे एक साथी की पलक इतनी खून से वो हो गई थी क्योंकि वो जो गुल्ली थी वो पलक पे जाके लग पड़ी थी। तो गिल्ली डंडा का याद करते ही मुझे वो दिन याद आ गए। और ये कहते हैं कि कांच की गोलियां खेला करते थे। हाँ, कंचे वाला और भी बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है। और याद आया कि चेस भी खेला करते थे, और इस वजह से अब जो है ये कह रहे हैं कि क्रिकेट भी खेलते हैं। वैसे कम खेलते हैं लेकिन क्रिकेट भी ये खेला करते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये लिखा है कि ऐनक की वजह से क्रिकेट कम खेलते थे क्योंकि उनके चश्मा लग गया लगा था। ओहो। तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे खेल तो खेले हैं। तो और अभी भी आप जो चाहे वो खेल सकते हैं। भी कोई है एक छोटी सी रेसिपी? हाँ, और है वो तो भी मैं बताइए। ढूंढ रही हूँ। एक और रेसिपी आई है, ये देखिए।